नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रहस्यमयी दुनिया में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की गहराई में जिसे जानने के बाद आप यकीनन चौंक जाएंगे। यह है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका की कहानी। क्या यह सच है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा षड्यंत्र? क्या समुद्र के नीचे अभी वो प्राचीन नगरी सुरक्षित है या इसका कोई और गुप्त अर्थ है? आज हम आपको इस कहानी का हर वो पहलू बताएंगे जिसे जानने के बाद आप खुद से ये सवाल करेंगे, क्या इतिहास के पन्नों में कुछ छिपाया गया है? इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर एक हिस्सा आपको रोमांचित कर देगा। द्वारका का उल्लेख न केवल महाभारत में है बल्कि पुराणों में भी इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद इस नगरी की स्थापना की थी। द्वारका का मतलब होता है द्वारों का शहर। ये नगरी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी और इसे 6 खंडों में विभाजित किया गया था। महलों को सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। नगर के चारों तरफ ऊंची दीवारें थी जो किसी भी बाहरी आक्रमण से इसे बचाती थी। द्वारका में पानी की आपूर्ति और जल प्रबंधन का ऐसा तंत्र था जो इस युग के लिए अद्वितीय था। द्वारका केवल एक नगरी ही नहीं थी, ये भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान थी। यहाँ का हर कोना दिव्यता से भरा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि यह नगरी समुद्र के देवता वरुण की कृपा से संरक्षित थी। महाभारत में लिखा है कि द्वारका केवल कला और संस्कृत का केंद्र नहीं थी, बल्कि व्यापार, विज्ञान और तकनीक में भी उन्नत थी। द्वारका में ऐसी तकनीक का उपयोग होता था जो समुद्र की लहरों से ऊर्जा उत्पन्न करती थी। यहाँ के लोग खगोल विज्ञान, औषधि और वास्तुकला में अद्भुत ज्ञान रखते थे। कहा जाता है कि द्वारका में कई विदेशी व्यापारी भी आते थे। यह शहर व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। लोग यहाँ रेशम, मसाले और कीमती रत्न खरीदने आते थे। भगवत पुराण में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंत में यह भविष्यवाणी की थी कि उनके जाने के बाद द्वारका का विनाश हो जाएगा। जब श्री कृष्ण ने इस संसार को त्यागा तो द्वारका नगरी पर अजीब घटनाएं होने लगी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक दिन पूरी नगरी को समुद्र ने निगल लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये केवल प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्वविदों में गुजरात के समुद्र तट पर समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष खोजे हैं। उस अवशेष में क्या मिला? विशाल दीवारों के अवशेष हैं, प्राचीन नालियों और सड़कों के टुकड़े हैं, 5000 साल पुराने बर्तन और अन्य तमाम वस्तुएं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह नगरी महाभारत काल से मेल खाती है। 1950 में गुजरात के पास एक पुराने तांबे की पट्टी मिली जिसमें प्राचीन लिपि में लिखा था। इसका अनुवाद करने पर पता चला कि द्वारका का डूबना केवल एक प्राकृतिक घटना ही नहीं थी, उस पर एक विदेशी सभ्यता ने हमला किया था। उस सभ्यता को समुद्र के नागा कहा जाता है। समुद्र के नागा एक रहस्यमय सभ्यता। कहा जाता है यह सभ्यता समुद्र के अंदर रहती थी और उनका मकसद द्वारका की ऊर्जा को चुराना था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि द्वारका में ऊर्जा का स्रोत समुद्र की लहरें थी। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इससे पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। तो क्या द्वारका का डूबना इसी ऊर्जा को छुपाने का एक तरीका था? आज भी वैज्ञानिक द्वारका के अवशेषों की खोज में लगे हुए हैं। समुद्र के नीचे संरचनाओं में ऐसी धातुएं पाई गई हैं जिनका निर्माण आज भी संभव नहीं है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि द्वारका में एक गुप्त शक्ति क्षेत्र है जो इसे संरक्षित रखती है। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि द्वारका का रहस्य अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। भविष्य में ये नगरी फिर से समुद्र से उभर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य होगी। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। क्या आपको लगता है कि द्वारका का डूबना एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे छिपा था कोई और बड़ा षड्यंत्र? क्या आप मानते हैं कि द्वारका की ऊर्जा और तकनीक आज भी मानव जाति के लिए गहरा रहस्य है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर रोज ऐसी ही अद्भुत और रोमांचक कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चेतावनी, ये वीडियो केवल सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त की गई है। हम इस जानकारी की सत्यता या पूर्णता की पुष्टि नहीं करते हैं। यदि किसी जानकारी में त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए यह चैनल किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता। कृपया किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले अन्य विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।